नमस्कार दोस्तों, स्पीड नेशन पंजाब में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ जो हैं शिरोमणि अकाली दल के लोकसभा हल्का गुरदासपुर से जो उम्मीदवार हैं दलजीत सिंह चीमा जी, वो हमारे साथ हैं। हम कुछ लोकसभा चुनावों से जुड़ी जो रणनीति है उसके बारे में उनसे जानेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल तो यही है कि अकाली दल ने आपको चुना और आपको अपना उम्मीदवार जो है गुरदासपुर से उतारा। गुरदासपुर के लोगों की आप पहले भी सेवा करते आए हैं, रणनीति क्या रहेगी इन चुनावों में? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी है कि बड़ी देर बाद दोबारा मुझे अपने जद्दी ज़िले में, जिस ज़िले में गुरदासपुर में मैं पैदा हुआ, बाड़ी पिच्चा गांव में, गांव के स्कूल में मैंने मैट्रिक की और जब डॉक्टर बनने के बाद राजनीति की शुरुआत हुई तो तब भी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से हुई। तो अब पार्टी ने एक बहुत बड़ा भरोसा मेरे ऊपर जताया और गुरदासपुर में लोकसभा में कैंडिडेट बना कर ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इसमें दो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं लोकसभा में, गुरदासपुर और पठानकोट। एक तो पठानकोट का ज़्यादा कंडी का एरिया, कंडी का एरिया पंजाब में सबसे मुश्किल एरिया माना जाता है क्योंकि मैं अनंतपुर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से भी इलेक्शन लड़ा हूँ, उसमें भी बहुत सारा एरिया कंडी का एरिया। तो यहाँ बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं, देखने में खूबसूरत लगता है, पहाड़ियाँ होती हैं, लेकिन पीने के पानी की दिक्कतें भी होती हैं, जो सिंचाई की भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जंगली जानवरों की भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है, आने जाने की भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और रिमोट एरियाज होने की वजह से स्कूलों में, अस्पतालों में स्टाफ वगैरह की भी बहुत भारी जो है वो कमी होती है। और दूसरी बात है कि ये एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, सरहदी एरिया, तो उसमें भी बहुत सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो किसान है वो कंडियाली तार जो लगी हुई है उसके दूसरी ओर भी खेती करता है, लेकिन उसको टाइम नहीं पूरा मिल पाता और जो कंपनसेशन उसको मिलनी चाहिए वो चीज़ उसको नहीं मिल सकती। तो हम दोनों तरफ से पछड़ जाते हैं। लेकिन एक जो बात जो हमें इरिटेट करती है लगातार कि इतने मुश्किल ये इलाके हैं, इतनी लोगों की जो है मुश्किलें हैं, लेकिन गवर्नमेंट जब पॉलिसी नेशनल लेवल के ऊपर कोई फ्रेम करती है तो हमारे साथ, पंजाब के लोगों के साथ, इन सरहदी जिलों के साथ बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब यहाँ से थोड़ी दूर जम्मू की तरफ जाइए तो कठुआ से आपको इंडस्ट्री मिल जाएगी। आप पंजाब से जब आते हैं तो रास्ते में डमटाल आता है, हिमाचल का एरिया, वहाँ आपको पूरी खुशहाली मिलेगी, इंडस्ट्री लगी मिलेगी। आगे पठानकोट क्रॉस कर जाओ, जब पीछे जलंधर की तरफ बढ़ जाओ तो इंडस्ट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि एक विशेष पैकेज जो है हिल स्टेट्स को दे दिया जाता है। तो हम भी हिल स्टेट हैं, यहाँ हमारी मुश्किलें कौन सी कम है। तो बहुत बार हमने आवाज़ उठाई है कि जो हमारे इंडस्ट्री है, चाहे पठानकोट की है, चाहे गुरदासपुर की है, चाहे बटाला की है, चाहे अमृतसर की है, इसको डेवलप कैसे करना है, इसको कोई इकोनॉमिक हेल्प पैकेज कोई इनको भी मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि पंजाब ओवरऑल इकोनॉमिकली बहुत पीछे जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है अटारी से, वहाँ से व्यापार शुरू होना चाहिए। ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ व्यापार होता नहीं है, हमारे यहाँ से नहीं होता, गुजरात की बंदरगाह से होता है, महाराष्ट्र की बंदरगाह से होता है, लेकिन पंजाब का क्या कसूर है? अगर यहाँ व्यापार शुरू हो जाए तो हमारी पूरी जो बॉर्डर बेल्ट है इसके जितना व्यापार है, इंडस्ट्री है, किसानी है, उसको बहुत बड़ी सहूलत मिलेगी। अकाली भाजपा का गठबंधन जो है वो बहुत समय तक रहा। सरकार जो प्रकाश सिंह बादल हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, कई कार्य उन्होंने करवाए, कई विकास के कार्यों की गति भी उन्होंने दी थी, मगर अब जो है गठबंधन तोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? देखिए, हमारा गठबंधन रहा, जो गठबंधन के होने से हमारी जिम्मेवारी थी स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें तो बादल साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जो भी चाहते थे पठानकोट के लोग, कारपोरेशन बनाने से लेके जो भी इनको चाहिए होता था कारपोरेशन में, रोड नेटवर्क है, बाकी और फैसिलिटीज है, शहरों में सीवरेज है, वाटर सप्लाई है, कोई कसर बादल साहब ने बिजली सरप्लस करने की बात नहीं छोड़ी। लेकिन जिनके साथ गठबंधन था, जो उनकी तरफ से आना था, वो कोई ना कोई फिल्म स्टार भेज देते, वो यहाँ से आता, वोटें लेके चला जाता। जिसने पार्लियामेंट में हमारी बात रखनी थी वो फिल्म तो कोई ना कोई बना के पैसे कमा लेता, लेकिन हमारा लोगों का कुछ नहीं बना।
तो बड़ा नुकसान जो इस एरिया का हुआ है कि नुमाइंदे जो यहाँ से जाते हैं वो लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई फिल्म स्टार पहले इश्कन्नाथी थे, उसके बाद अब एक और नया स्टार आ गया। तो लोग 5 साल फिर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, ना तो उनके दर्शन होते हैं, सिर्फ पोस्टर गुमशुदा के लगते रहते हैं, अखबारों में खबरें लगती हैं। इसलिए जिन्होंने पहरा देना था, कोई सेंटर से लेके आना था, वो तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दिए। मगर विनोद खन्ना ने तो काफी काम करवाए थे और उनको पुलों का राजा भी कहा गया था, मगर सनी देओल ने वो काम नहीं कराया, इसलिए खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं, जितना उन्होंने किया था ब्रिजेस का, जो 2-3 ब्रिजेस, वो भी बड़ा अच्छा काम था, उतना तो उनको मिला। लेकिन जिस तरीके से एक पार्लियामेंट का मेंबर जिसको रोज लोगों के साथ मिलना चाहिए, डे टू डे लोगों की प्रॉब्लम के बारे में भी बात करनी चाहिए, वो चीजें वो भी नहीं कर पाए, ये सच्चाई है। लेकिन जितना उन्होंने किया वो ठीक है, वो किया। लेकिन आप जो 5 साल निकले, आप किसी से पूछो, किसी ने आपका एमपी देखा? कोई देखा नहीं किसी ने। सर आगे की बात करें, अब भाजपा ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार की घोषित किया, दिनेश सिंह बब्बू को टिकट दी। उसके बाद हर एक ने जो है वही चेहरे उतारे, क्योंकि गुरदासपुर की सीट स्टार कैंडिडेट को दी जाती थी, कोई स्टार आएगा तो जीत जाएगा। हर एक ने वो उम्मीदवार उतारा जो लोगों के बीच का उम्मीदवार था। अकालियों ने आपको उतार दिया, दिनेश सिंह बब्बू को भाजपा ने उतारा, शहरी कलसी को आम आदमी पार्टी ने उतार दिया। कांग्रेस जो है वो भी 1-2 दिन में अपने उम्मीदवार को उतार देगी। बाकी उम्मीदवारों को और बाकी पार्टियों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बब्बू जी बड़े शरीफ आदमी हैं, लेकिन वो भी अभी एज कंटेस्टेंट भी 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी कोई अपनी पार्लियामेंट मान के बैठ गए हैं, उसके नीचे तो जाते भी नहीं। और मेरे साथ रहे हैं विधानसभा में, हम इकट्ठे रहे हैं। उनको डिप्टी स्पीकर भी बना दिया था, लेकिन उस चेयर पे भी बैठ के कभी वो बोले नहीं। मतलब बोलना नहीं आता या बात रखनी नहीं आती, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो जिम्मेवारी होती है एक नुमाइंदे की, मैंने इतने साल है, मेरा भी आप विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 1-1 घंटे की भी उसमें स्पीचेस हैं, बहुत हैं। लेकिन बब्बू जी भी हमारे साथ थे, कभी हमने उनके नाम से एक शब्द विधानसभा में सुना नहीं। तो जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे तब इतना शर्माते थे कि उस विधानसभा में भी बात नहीं कह पाते थे। तो 542 मेंबर्स का इतना बड़ा हाउस है, वहां जाके क्या करेंगे? शहरी कलसी को अच्छे आदमी है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, दोस्त है हमारे पुराने, लेकिन एक इंसान की अपनी एक कमजोरी होती है। मेरे ख्याल वो जाना भी नहीं चाहते, लेकिन पार्टी को अब कोई है नहीं, फिर साल लोग अब मानते नहीं, तो नेचुरली फिर उसको बेचारे को खड़ा कर दिया। ये कहते हैं कि पार्टी ने, भाजपा ने खेल खेला दिनेश सिंह बब्बू को उतार के मैदान में। ये कैसा खेल खेला, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि बब्बू जी के साथ भी भाजपा ने इंसाफ है। शहरी कलसी को कहाँ देखते हैं आप? वो भी जो है वहाँ के रह चुके हैं। आप बटाला में जाके उनका पूछिए, मैं तो ज्यादा उस लेवल पे कभी जाता नहीं राजनीति में, उनकी ईमानदारी की बहुत तारीफ करते हैं लोग। आप एक बार जाके पूछिए, आपको काफी कुछ सुनने को मिलेगा। ईमानदारी किस चीज की कह रहे हैं आप? वही जो ईमानदारी केजरीवाल साहब ने देश को देने की थी। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा एक गारंटी जो केजरीवाल ने देश को दी थी, वो भ्रष्टाचार मुक्त करने की थी। और अब वही व्यक्ति सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक सैकड़ों करोड़ के घोटाले में अब तिहाड़ जेल में बंद है। तो वही नीचे उसी तरीके से बटाला में भी भ्रष्टाचार खत्म किया जा रहा, जैसे केजरीवाल साहब ने किया। इसलिए ये तो जनता बताएगी इन लोगों को कि कैसे झूठ से एक बार वोटें बटोर ली। राज से 70,000 करोड़ रुपया कर्जा पंजाब के ऊपर चढ़ गया। जो 1,000 रुपया लेडीज को बोला था वो मिला नहीं ना। पहले कांग्रेस ने गुटका साहब की कसम खाई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तब मुख्यमंत्री थे, अब तो बीजेपी में चले गए। सारे हमारे जितने यहाँ के सीनियर कांग्रेस लीडर हैं वो साथ खड़े थे। तो ना किसानों का कर्जा माफ हुआ, ना 4 हफ्ते में नशा खत्म हुआ, ना ही जो एक घर में एक नौकरी देने की बात की थी सरकारी बच्चों को, नौजवानों को, ना किसी को नौकरी मिली। 5 साल अपना राज करके आराम से चले गए, लेकिन पंजाब में एक भी काम, एक उनके अपने ही लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा था कि हमने सिर्फ पैच वर्क किया। अब तो पैच वर्क भी नहीं हुआ। अब ये तो पैच वर्क भी नहीं बता पाएंगे कि पैच वर्क भी कहीं हुआ। सर कांग्रेस जो है वहाँ पर नाम आ रहे हैं सुखविंदर सिंह रंधावा जी का या पाड़ा जी का, उनको टिकट मिल सकती है। इन दोनों कैंडिडेट्स को अगर ये उम्मीदवार के तौर पर उतरते हैं तो कैसे देखेंगे? आपकी अकाली दल जो है जीत हासिल कर पाएगी?
देखो, फैसला तो जनता ने करना है। मैं जाति तौर के ऊपर किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन ये लोग पहले भी बड़े बड़े जो है पदों पे रह चुके हैं। रंधावा साहब डिप्टी सीएम रह चुके हैं, पाड़ा जी भी पहले एमएलए रह चुके हैं। तो इनको बोलो अपनी कंट्रीब्यूशन तो बताओ पहले। वो गुटका साहब जो पकड़ा रहे थे, मेरे ख्याल रंधावा साहब ही थे। तो अब तो जो जब परफॉर्म करने का टाइम था तब तो किया नहीं, अब नए सिरे से क्या करें। पठानकोट को सर भाजपा का गढ़ कहा जाता है, तो क्या लगता है आपको पठानकोट से जो अकाली दल यहाँ से जीत हासिल कर पाएगी? मुझे भाजपा नैरेटिव कैसे सेट करती है इसकी बड़ी हमेशा हैरानी होती है। इस काम में इतने माहिर हैं सोशल मीडिया में कि रोज कोई ना कोई नया स्लोगन, नया नैरेटिव कि पठानकोट बीजेपी का गढ़ है। तो यहाँ इतने साल पार्लियामेंट का कैंडिडेट क्यों नहीं मिलता रहा? अगर आपका इतना ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर आप जो फिल्म स्टार है उनको क्यों लेके आते रहे? क्या लोकल को क्यों नहीं उतारते थे, बाहर से क्यों लेकर? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर इतना बड़ा गढ़ हो तो उतनी बड़ी लीडरशिप भी होती है। फिर आप खुद मानते रहे कि हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है, तो आप फिल्म स्टार लेके आते हैं। ये जो पंजाब की जनता है, ये कभी भी धार्मिक मुद्दों के ऊपर कोई इनको बांटना चाहे तो ये कभी भी बढ़ती नहीं। ये गुरुओं की, पीरों की धरती है, यहाँ हमेशा साझीवालता रही। यहाँ लोगों ने सभी धर्मों का सत्कार किया है, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए कोई एक पार्टी सोचे कि मैं कोई धार्मिक मुद्दा ले आऊंगी तो उससे सारे लोग हो जाएंगे। यहाँ वर्स्ट टू वर्स्ट हालात में भी लोग धार्मिक तौर पर बटे नहीं। ये इसलिए ये पंजाब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसलिए यहाँ जितनी भी ऐसी वेव्स होती हैं जो बनाई जाती हैं, जब नैरेटिव सेट किए जाते हैं, वो पंजाब में हमेशा फेल होते हैं। यहाँ लोग मेरिट देखते हैं, यहाँ लोग भाईचारा साझ देखते हैं, यहाँ लोग काम देखते हैं, फिर जाके फैसला करते हैं। सर अंत में एक ही सवाल है, क्या 13 की 13 सीट अकाली दल की झोली में जाएंगे या अकाली दल की इन चुनावों में रणनीति क्या रहेगी? देखो, दो श्रोमणी अकाली दल ने एक जो क्षेत्रीय पार्टी का रोल लिया है, जिस तरीके पंजाब के और जो पंथ के मुद्दे हैं उनके ऊपर स्टैंड लेने की बात कही, क्योंकि अब नेशनल लेवल के ऊपर भी जमहूरियत का गला जो है वो दबाया जा रहा है। तो श्रोमणी अकाली दल जैसे इमरजेंसी में जो खड़ा था गवर्नमेंट के खिलाफ, केंद्र सरकार इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसी तरह से अब भी जो देश में गलत हो रहा है, जितनी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारी की सारी कब्जे किए जा रहे हैं। तो एक फ्रीडम जिस बात के लिए देश आजाद किया जा रहा था, अब धीरे धीरे वो चीजें जो है खत्म हो रही। तो श्रोमणी अकाली दल पहले भी इन चीजों के खिलाफ लड़ता रहा। तो जो हमने स्टैंड लिया है किसानी के हक में कि उनको एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट मिलनी चाहिए, पंजाब को सरहदी एरिया है इसको कोई विशेष पैकेज जो है मिलना चाहिए, हमारा ट्रेड जो है पाकिस्तान के साथ खुलना चाहिए, ये सारी चीजें जो लोगों को पसंद आई। लोग चाहते हैं कि जो हमारा संविधान जिस तरीके से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने देखा था, उसी तरह से स्टेट्स को ज्यादा पावर जो है वो दी जानी चाहिए। तो अगर ये चीज लोगों को जिस तरीके से अभी स्वीकार हो रही है, ऐसे जिस तेजी से काम बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट पंजाब में आए। अगर आप जीत जाते हैं यहाँ से, तो आपका लोगों से क्या वायदा होगा और लोगों को क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये हमारी तो मैनिफेस्टो में भी हम डालने हैं। हमारा तो ये है कि कंडी एरिया का नेशनल लेवल के ऊपर एक डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए, बॉर्डर एरिया का एक स्पेशल जो है बोर्ड होना चाहिए, अटारी से व्यापार जो है खुलना चाहिए। जो लोग श्री करतारपुर साहब माथा टेकना जाना चाहते हैं, ये पासपोर्ट सिस्टम जो है उससे लोगों को दर्शन नहीं हो रहे, एक परमिट सिंपल बनना चाहिए कि कोई भी जाके माथा टेके वापस आ सके। और यहाँ जो जैसे दूसरी स्टेट्स को पैकेज मिल रहा है, हमारे भी यहाँ इंडस्ट्री लगे, नौजवानों को रोजगार मिले और महंगाई जो है वो कम हो। बीजेपी असली बात पे तो बात करती थी, 100 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल पहुंच गया, रसोई गैस के दाम कहाँ पहुंच गए, महंगाई कितनी पहुंच गई, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी पहुंच गई, यहाँ पे बीजेपी बात नहीं करी। इसलिए इन बातों के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित कराना, जो भी केंद्र में सरकार आए, वो मेरी ड्यूटी होगी। तो ये थे दलजीत सिंह चीमा हमारे साथ। ऐसे ही और राजनीतिक मुद्दों पे हम बात करते रहेंगे। आप स्पीड नेशन पंजाब के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।